मुझे सुमन जी को यहाँ आने से रोकना पड़ेगा। ऐसे मूड में तो पापा बिना टेस्ट किए सब मेहनत वेस्ट कर देंगे। देविका भाभी को मौका मिल जाएगा। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जब देखो बिन बुलाए यहाँ टपक जाती हो। बिन बुलाए तो हम सिर्फ खजाना गणेश के मंदिर में टपकते हैं, और बात रही आपके घर की, तो मैं यहाँ बिन बुलाई नहीं, मुझे एडवांस देके बुलाया गया है। इस झांसी की रानी का टाइमिंग ही कमाल है। तो मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। उसका कॉन्ट्रैक्ट छोड़, तू अपनी सोच। पीछे पापा खड़े हैं। एडवांस? किसने दिया एडवांस पेमेंट? लड्डू, अब तेरे पापा हमारा हलवा बना देंगे। हमारी तो मत मारी गई थी जो तेरे कहने पे सुमन से मिलने निकल पड़े। किसने दिया? मैंने पापा। पापा हमें केटरर की जरूरत थी और सुमन जी ने एक नया केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है। बस यूँ समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने हम लोगों को मिला दिया। पापा देखिए, मैं जानता हूँ कि आपको खाना एकदम परफेक्ट चाहिए होता है, इसीलिए मैंने इनको ऑर्डर नहीं दिया है, कोई बुकिंग नहीं दी है। सिर्फ मैं चाहता था कि आप टेस्टिंग कर लें एक बार आपको खाना पसंद आ गया, आपके अप्रूवल के बाद ही मैं इनको ऑर्डर दूंगा। सुने, तू पक्का मेरी ही औलाद है। गीतांजलि, मुझे शक हो रहा है ये अस्पताल में बदल दिया गया है। तू सठिया गया है, पागल हो गया। इस लड़की ने तेरी होने वाली पत्नी को जेल में भेजने की कोशिश की ना? तेरे सगे भाई को सोशल मीडिया के द्वारा बदनाम किया, और तू अपनी शादी की केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट इसे दे रहा है? पागल हो गया है तू। और सुने, ये जो घर है ना, ये मेरा है। किसका है? चंद्रकांत मित्तल का, और मेरी हुकूमत चलती है, समझा? ये ध्यान रख। और सुने सराफे वाली, चल सामान उठा, निकल यहां से, निकल। खजराना गणेश जी, आज मेरी सुमन को ये काम मिल जाए। नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं मिलेगा, न कॉन्ट्रैक्ट, न काम, न आराम। बिल्कुल सही कहा माँ। क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे घर में? निकलिए यहाँ से। क्या बोल रहा हूं? निकल यहां से। पापा मेरी बात सुनिए। पापा आप ही तो कहते हैं मेहनत करने की हिम्मत जिसमें हो, उस इंसान को मेहनत करने का एक चांस तो देना ही चाहिए ना, हमारा फर्ज होता है। पापा मैं जानता हूँ कि सुमन जी बहुत मेहनती हैं, प्लीज एक बार उनको चांस तो दीजिए मेरे लिए, प्लीज। मैं क्या कह रही हूँ, मैंने भी इसके हाथ की चाट खाई हुई है, बहुत स्वादिष्ट बनाती है, सच। ओहो, तभी तो इसे हवा लगी है। मदर इंडिया अपने लाडले बेटे के सर पर हाथ पसार कर बैठी है ना, ये याद है ना? देखिए, हम आपके परिवार की खुशी में सिर्फ अपने स्वाद का तड़का लगाने आए थे, ऐसे टेंशन देने नहीं। सच हम केटरिंग नहीं कर रहे, आप रहने दीजिए। सुमन जी, ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
नो वरी, ये हमारा प्यार है, ये मित्तल परिवार का फैमिली वाला प्यार। देखिए हमारे घर में ना कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है तो ऐसे ही सबके साथ एक छत के नीचे ऐसे डिसाइड करते हैं एंड डिसीजन लेते हैं। आप ही तो कहती है ना सुमन जी, मतभेद है मनभेद नहीं। हाँ पापा मतभेद तो तब होगा जब तुझसे कोई मत होगी। गजेंद्र गुप्ता जी का गुस्सा याद है ना, कितनी मुश्किल से शांत कराया था। तब तू इस लड़की को केटरिंग दे रहा है, इसे फट जाएंगे ज्वालामुखी की तरह फट जाएंगे वो दिया जी। तो तू है बेअकल यकीनन, मंदबुद्धि, लेकिन कम से कम तेरे आसपास समझदार लोग हैं, उनसे तो सलाह मशवरा कर लेता ना। क्या क्या है इस लड़की में, क्यों पीछे पड़ा है इसके? पापा जी क्योंकि तीर्थ भैया को सराफा वाला वार्ड जीतने में इसकी मदद चाहिए, है ना तीर्थ भैया? पता नहीं ये तीनों आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। आपके लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए आपका काम आपके परिवार से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात ठीक नहीं है। जिस लड़की के हाथ मेरी बहन को थप्पड़ पड़ी है, हम उसी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाएंगे। मेरा पूरा परिवार उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाएगा। मेरी और मेरे पापा की कोई इज्जत है भी या नहीं? ना 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 बेटा, तुम्हारी इज्जत पियाजी की इज्जत है, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। तुम्हें जो ठीक लगता है वैसे ही करो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है इस घर में तो गलत है। और सुने, कितनी बार कहे तुझसे, निकल यहाँ से, निकल, ये सामान लेके निकल, कोई काम नहीं है तेरे लिए यहाँ। ये लड़की जब इस घर में आई है ना, इस घर में कलेश हुआ है। हे भगवान, भगवान बाद में बचाएंगे पापा जी, अभी तो इंदौर रॉयल केटरिंग वाले हमें आगे बचाने। आइए ना प्लीज आइए, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। सॉरी पापा जी, वो आपसे बिना पूछे इन्हें बुला दिया। अरे ना ना सॉरी क्या बेटा, तुम, मैंने कहा ना तुझसे, तू जो भी करती है इस घर की भलाई के लिए करती है ना? ठीक ही करती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब भी यही है तू, आखिरी बार कह रहा हूं, सामान उठा, निकल। सॉरी यार सुमी, वो मेरी ना बाइक खराब हो चल गई। सुमन जी मेरी बात सुनिए। क्या हुआ क्या? चल लो, निकलो मेरे घर से। तुम्हारा घर? ये तुम्हारा घर कब से हो गया भाई? कैसे लोग हो तुम लोग जो दूसरे के घर को अपना घर बनाते हो? शर्म नहीं आ रही है? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि शर्म नाम की दवा तुम लोगों ने तो खाई नहीं है। बोलो, जा बेटा किचन से चाय बना के ला। जी माँ। 1 मिनट, पत्ती हाथ रोक के और शक्कर हाथ ठोक के। जी माँ, अभी लाया कड़क चाय बना के। ऐसे कैसे? अरे रुकना तो तुम्हें चाहिए हेमा भाभी। वो क्या है ना, सुमे के बल पे तुम्हारे पंख फड़फड़ा रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी कटने वाले हैं। अभी सुमी अपनी मोटे मोटे आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर आएगी। अरे अरे, तुम तो डर रही हो भाभी। चल 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 चल, बैठो बैठो। अरे बैठो, बैठो बैठो बैठो। अरे तुम तो यूं ही घबरा रही हो हेमा भाभी। मैं तो बस समझाने आई थी कि तुम्हारी बेटी को कोई काम नहीं मिलेगा, ऊपर से उसकी बेइज्जती होगी वो अलग। नहीं, मेरी सुमन के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं, ऐसे से बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारी बेटी के साथ। क्या करें, जमाना ही खराब है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए छोटा सा प्लान है। सुमन जी सुनिए, सुमन जी सुनिए मेरी। और कितना सुनूं नेताजी, और कितना सुनाना चाहते हैं आप? बेइज्जती करवानी थी ना, करवा ली, हो गए ना आप खुश? सुमन जी ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर क्यों सब कुछ जानने के बावजूद आपने अपने परिवार को बिना बताए हम सबको यहाँ पर बुला लिया? देखिए नेताजी, खजाना गणेश जी हमें मेहनत करने की हिम्मत देते हैं। फिर मेहनत का फल मिले ना मिले वो जरूरी नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हाँ हमारी मेहनत का स्वाद उन्हीं को मिलता है जिनकी किस्मत में होता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आज जो सब हो उसके बाद हमारी हिम्मत टूट गई।
और हाँ, हिम्मत नहीं टूटी लेकिन बुरा जरूर लगा, दुख हुआ आपकी माँ के लिए। किसी भी माँ के साथ ऐसा कुछ हो बुरा लगता है। बस इसीलिए हम आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे अभी। जय खजाना गणेश जी। सुमन, तुम तो टोटल फ्रॉड निकली। दोगली फ्रॉड सुमन इंदौरी। नेताजी ये क्या कह रहे हो आप? ऋषि, तुझसे बात नहीं कर रहा हूं, तेरी फ्रॉड दोगली बहन से बात कर रहा हूं। डरपोक सुमन इंदौरी। अरे डरना नहीं माँ भाभी। ये लो पानी पियो, अरे पियो ना। पीजिए पीजिए। अच्छा तू नीचे रख, ये लो चाय लो, ये चाय पियो, अपना ही घर समझो, पियो। घबराओ कम और सुनो ज्यादा। बेटी बचाओ और पूर्णा की बात मान जाओ। वो क्या है ना, बिना बाप की बेटी का हाथ कौन थामेगा? कोई नहीं थामेगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लाई हूँ, लास्ट एंड फाइनल। तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारी फैमिली की गलतियों को एकदम से माफ कर दूंगी। बस मेरे बेटे गुल्लू से अपनी बेटी की शादी करा दो। ना नेताजी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन डरपोक बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपकी तरह हजारों चेहरे लिए नहीं घूमती मैं, तो फ्रॉड भी बिल्कुल नहीं हूँ मैं जो हूँ, जैसी हूँ, सबके सामने हूँ और सबके सामने एक ही समान हूँ, आपकी तरह नहीं। करेक्ट। जो हो जैसी हो वही तो बोल रहा हूँ। फ्रॉड हो। मैंने कहा ना नेताजी, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। अच्छा नहीं हो फ्रॉड? तो एक काम करो, एडवांस दिया था ना तुमने, चलो एडवांस वापस करो। धंधे का पहला असूल नहीं जानते आप? जो ऑर्डर कैंसिल करता है एडवांस भी वही भरता है। ऑर्डर आपने कैंसिल किया है तो एडवांस भी आप ही भरेंगे। लेकिन क्या है ना, आप में और मुझ में अंतर है। मैं गरीब तो हूँ ही लेकिन ईमानदार भी हूँ। आपके पैसे में सूद समेत आपको लौटा दूंगी। अभी चाहिए सुमन जी, अभी चाहिए पैसे। क्या है ना, वक्त के साथ पैसों पे इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, तो पैसे जो है ना वो मुझे अभी चाहिए। वो क्या है ना कि मुझे वेट करना पसंद नहीं है। वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ऑर्डर आपने कैंसिल किया है। मैंने नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स ने। और सुमन जी, मुझे पता है क्या लगता है, आपके ना मन में पहले से था कि बिना काम किए भाग जाने का, और इसीलिए आपने पहले से हार मान ली। मैंने हार नहीं मानी। तो फिर क्या माना है सुमन जी? वैसे तो गली मोहल्ले चौक में आप भाषण देती फिरती हैं, तो अभी पापा के सामने क्या हुआ था? मुंह में दही जम गया था? क्या फिर ऐसा हुआ कि इंदौर रॉयल केटरिंग के सामने आपकी हवा निकल गई? डरपोक सुमन इंदौरी। मैं डरती नहीं हूँ, ना आपसे, ना आपके पापा से, ना वो इंदौर रॉयल केटरिंग से, समझे आप? अब तो मुझे ये केटरिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। ये केटरिंग मैं ही करूंगी। क्या हुआ, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। ऋषि, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। अंकल जी, तुमसे कहा था ना मैंने, कोई काम नहीं है यहाँ, क्यों आती हो बार बार? अंकल जी काम मांग भी नहीं रही मैं, पर खाना चख के तो देख लीजिए। एक मौका तो देना चाहिए आपको। नहीं दूंगा मौका। क्या करोगी मौके का? सीधा चौका मारूंगी। जैसे
से 40 साल पहले एक 20 साल के लड़के ने मारा था। पूरी रात अकेले बैठ के नमकीन बनाता था वो, और फिर बसों में, ट्रेनों में वो नमकीन के पैकेट बेचता था। पता लोग क्या कहते थे कि जिसने उस लड़के के हाथ का नमकीन नहीं खाया ना, उससे तो कुछ खाया ही नहीं। पर किस्मत का खेल देखिए, किस्मत उसे उन ट्रेनों बसों से नीचे उतार ही नहीं रही थी, क्योंकि किस्मत को भी इंतजार था एक ऐसे सज्जन का जो उसे सीधा नमकीन का कारखाना लगाने का लोन देगा। मिल गया उसे मौका, मारा उसने चौका, और बस 12 से 26, 26 से 45 कर दिया उसने। 12 ब्रांच इंदौर में, 26 मध्य प्रदेश में, 45 पूरे इंडिया में। जानते इस लड़के का नाम क्या था? चंद्रकांत मित्तल, द नमकीन किंग, यानी कि आप पापा। अंकल जी, बस वो एक मौका जो 40 साल पहले आपको किसी ने दिया था, आज वो एक मौका मैं आपसे मांग रही हूँ। फिर अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया, मेरे खाने में स्वाद नहीं आया, मत दीजिएगा काम अंकल जी। मैं बोलूंगी भी नहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन एक मौका, मेहनत करने का एक मौका, प्लीज अंकल। अरे बोलो है माँ भाभी, अरे क्या सोच रही हो? कब तक तुम सुमी से काम करवा के अपना पेट भरती रहोगी? बोलो कब तक? अरे यार कैसी माँ हो तुम? माँ तो चाहती है कि अपने जीते जी अपनी बेटी को अच्छे घर में शादी कर दूं, उसको अच्छे से विदा कर दूं। यकीन मानो, तुम्हारी बेटी हमारी बहू बनकर राज करेगी, राज। हाँ कर दो। अरे मेरी होने वाली सासू माँ, आप चुपचाप शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? जब तक मैं सहन कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। एक बार मेरी दिमाग की सटक गई ना, तो बिना शादी के ही उठा के ले जाऊंगा मैं सुहाग रात मनाने। मेरी सुमन को हाथ लगाएगा तू? हाँ? और तू? अरे औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तेरी जैसी माँ की वजह से आजकल की लड़कियों का जीना हराम हो गया है। वो बेचारी सड़क पर भी आराम से चल नहीं सकती बिना घबराए। चल मेरे घर से बाहर निकल तू। और तू? निकल मेरे घर से। सुमी को हाथ लगाएगा? मेरी बेटी को छुओगे? कोई नहीं छू सकता मेरी बच्ची को। मेरे सुमन को हाथ लगाएगा? मेरी बच्ची को कोई हाथ नहीं लगा सकता। दिया, मौका दे दिया। छोरी 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 सुमनिंदारी, छोरी 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 सुमनिंदारी, सुमनिंदारी। थैंक यू अंकल जी। आपने मौका दिया तो मैं बहुत मेहनत करूंगी। मैं इस आपके टेस्ट पे खरी उतरूंगी। ऐसा खाना बनाऊंगी कि आप लोग स्वाद का भी फिर भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू। पापा जी, ये आप क्या कर रहे? किसी का एहसान लौटा रहा, वरना दुनिया कहेगी कि चंद्रकांत मित्तल अपनी अतीत को भूल गया। बहुत साल पहले किसी ने मुझे भी मौका दिया था। आज इस लड़की को मौका दे रहा, लेकिन हर कोई चंद्रकांत मित्तल नहीं बन सकता। देविका, ये लड़की रॉयल केटरर्स के सामने खड़ी भी नहीं हो पाएगी, फेल हो जाएगी। नेताजी, मैं ना चाट की दुकान चलाती हूँ, तो घी कैसे निकाला जाता है अच्छे से समझती हूँ। रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ उन पे काम करती है जो अटके हुए हैं, क्योंकि जो अटके हैं वो भटके हैं, और मैं भटकने वालों में से नहीं। तो
डिसाइड हो गया। इंदौर रॉयल केटरिंग और सुमन इंदौरी केटरर्स के बीच में एक होगा कंपटीशन। जिसका खाना हमें पसंद आएगा उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। बात खत्म। बोलिए, मंजूर? मंजूर है। मंजूर? चैलेंज तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, पर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी।